हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मैं हूं भूपेंद्र सिंह नायक। मैं वर्तमान में झाबुआ तहसील के रोटला गांव में हूं और एक विशेष प्रकल्प के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक ऐसी विभूति का आगमन हुआ है वृंदावन धाम से, जो झाबुआ जिले में सन 2009 में माही से लेकर अलीराजपुर जिले के ककराना तक 40 दिनों की पद यात्रा कर झाबुआ जिले के गांव-गांव में धर्म का अलग जगाया था। उसके पश्चात 2017 में उन्होंने माही से लेकर अनास तक 17 दिन की यात्रा की। एक धार्मिक समरसता नवाचार का एक उद्गम होगा। हम स्वामी जी से पूछेंगे कि इन 7 दिनों में झाबुआ जिले में उनके कहाँ-कहाँ प्रोग्राम है और उनकी क्या योजना है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, रतलाम, ये हमारा जो अंचल है ये आदिवासी बहुल है और इस समाज में प्राचीन संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आदि सनातन संस्कृति, भगवान राम की संस्कृति पलती है। इस संस्कृति में यहाँ के युवाओं में, बच्चों में, वृद्धजनों में, सभी में एक चीज़ हमको देखने को मिलती है और वो चीज़ है सरलता, विनय, सेवा, श्रद्धा, परिश्रम, अपने धर्म के प्रति स्वाभाविक निष्ठा। तो पहली बार जब मैं 2009 में 40 दिन की पदयात्रा के क्रम में इन लोगों के मध्य आया तो मेरे को एक एहसास हुआ जैसे भगवान श्री राम अपने पत्नी सीता और लक्ष्मण भाई के साथ इन्हीं वनांचल वनवासी लोगों के मध्य में आए थे और 12 वर्ष तक उन्होंने इन लोगों के मध्य में रहकर एक वनवासी के रूप में अपार स्नेह प्रेम पाया था। शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। ये बात विश्व प्रसिद्ध है। रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि हमारे ग्रंथों में बड़े ही श्रद्धा से हम पढ़ते हैं। तो वो शबरी और उनकी जो आस्था आज भी इस समाज में, इस समाज के रोम रोम में, रक्त के कण कण में और उनके स्वभाव में परिलक्षित होती हैं। तो जब मैं पढ़ता था तभी से मेरे मन में ये बात थी कि हमारे जो वनवासी समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उनके मध्य में भी हमें जा कर के सामाजिक चेतना का नवजागरण करना चाहिए। उनके मध्य में जाके भी कुछ सीखना है और जो हमारे पास है वो उनको देना है। तो इस समुदाय के मध्य में आने के बाद हमें ये जो आपसी संवाद, जो प्राचीन और नवीन लोगों के मध्य में जो एक सेतु का काम करता है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने फिर 2017 में भी हमने यात्रा की और 2009 में भी यात्रा की, 17 में यात्रा की और उस यात्रा के विराट दर्शन में और भी मध्य में आकर के इन आदिवासी बंधुओं के बीच में हम जब आकर के मिलने का आयोजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम अपने स्वजनों के मध्य में आए हैं। स्वामी जी, अभी नवरात्रि चल रही है, धार्मिक 9 दिनों का यह समय होता है। इसमें आप माताजी के संबंध में अपना कार्यक्रम रखेंगे या एक सामान्य तरीके से आप हर वर्ष आते हैं वैसे ही प्रोग्राम करेंगे? वस्तुतः आदिवासी बंधुओं के मध्य में अथवा भारत के किसी भी समुदाय के मध्य में जाने का, एक संत के जाने का एक अपना अलग प्रभाव होता है। क्योंकि साधु पहली बात किसी भी वो दल से, किसी भी सत्ता के पार्टी से या किसी भी ऐसे समुदाय से नहीं होता है जो समुदाय एक अपने अलग ढंग से
विचारों का प्रसार करता है। साधु सबके लिए आता है और उसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक दोनों मिलके होता है। कोई भी त्योहार, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ये नवरात्रि का समय, ये सारे हमारे आध्यात्मिक धार्मिक उत्सव एक सामाजिक समरसता को लेकर के होते हैं। सामाजिक समरसता माने हमारे यहाँ जो एक देवी का रूप हैं जो स्त्री जाति के लिए हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा मूल्य दिया गया है। दुनिया के धर्मों में केवल एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें स्त्री को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें स्त्री जाति को एक देवी के भगवती के रूप में पूजा जाता हो। भी इस वनांचल के लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी माता जी की आराधना करें। हमारे यहाँ तो हर जगह पर मातावन होता है, मातावन। ये मातावन जो है हमारे यही नवरात्रि के जागरण के केंद्र हैं जहाँ माता को पूजा जाता है वन देवी के रूप में। और हमारी पहली जो दुर्गा होती हैं वो शैलपुत्री के रूप में हम पूजते हैं। और शैलपुत्री का अर्थ होता है कि जो हिमालय की पुत्री हैं, जो वन की पुत्री हैं और जो जन समुदाय है उनकी वो पुत्री हैं। तो ये नव दुर्गा और कोई नहीं है, हमारे मध्य में ही जो भक्ति है, वैराग्य है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, ये सारी चीज़ें लेकर के हम माता जी की पूजा करते हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत जय माता दी, सबको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। और इस 7 दिनों में हम इस वनांचल के लोगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ साथ सामाजिक समरसता और जीवन में किस प्रकार हम अपनी कमियों को दूर करें, दुर्व्यसनों से दूर हो, हमारा जीवन और कर्तव्य परायण, धर्म परायण बनकर हम अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान करें, यही मैं प्रेरणा देने के लिए यहाँ आया हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। झाबुआ लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद स्वामी जी।